हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है राम भजन स्टडी क्लासेस में। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़े थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। तो चलिए पहचान देखते हैं। जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं तथा वाक्य में समय भी दिया हो तो वहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। देखिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस में भी क्या पहचान थी, जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, पर इस वाक्य में रहा है, रही है के साथ क्या दिया रहेगा, समय भी दिया रहेगा। तो वो कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन या हैव बीन होती है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ बीन का प्रयोग करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव बीन का प्रयोग करते हैं। चलिए अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लीजिए, साथ में नोट भी बनाते चलिएगा। देख लीजिए, सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ बीन या हैव बीन प्लस V1 में ING प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर प्लस टाइम। अब देखिए सिंस का प्रयोग कहाँ करेंगे और फॉर का प्रयोग किसके साथ करेंगे। सिंस का प्रयोग और फॉर का प्रयोग देखते हैं किसके साथ करेंगे। चलिए स्ट्रक्चर क्या थी अफर्मेटिव सेंटेंस का, सब्जेक्ट एस फॉर सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन या हैव बीन प्लस V1 में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस टाइम। देखिए सिंस का प्रयोग, सिंस का प्रयोग वहां करेंगे जहां पर फिक्स टाइम हो, जैसे सुबह से, तो सुबह से एक फिक्स टाइम है क्योंकि पूरे दिन में एक ही बार सुबह आती है, बजे 2 बजे से 3 बजे से। तो देखिए एक तो मॉर्निंग के लिए मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, उसके बाद सिंस ओ क्लॉक बजे के लिए ओ क्लॉक, सिंस ओ क्लॉक, और बहुत से आएंगे ETC। चलिए और फॉर का प्रयोग हावर्स के लिए, हावर्स घंटे के लिए, और डेज, ठीक, डेज ETC, और ऐसे आएंगे वाक्य से, ठीक। तो आप सभी को समझ में आएगा सिंस का प्रयोग और फॉर का प्रयोग हम लोग कैसे करेंगे। चलिए वाक्य में इससे सीखते हैं सिंस और फॉर का प्रयोग कैसे करते हैं। चलिए तो एग्जाम्पल, जैसे वह 2 घंटे से पानी ला रहा है, वह 2 घंटे से पानी ला रहा है। देखिए इसके अंत में रहा है आ गया, तो ये मत समझ जाइए क्योंकि प्रेजेंट कंटीन्यूअस का भी यही पहचान होती है, जिसके अंत में रहा है, रही है, रहे है, वो कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। पर यहाँ पर हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, रहा है, रही है के साथ में क्या दिया रहेगा, समय भी। देखिए 2 घंटे से, तो चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, तो ही, अब ही कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इसके साथ हैज़ बीन, उसके बाद V1 में ING, तो क्या कर रहा है, ला रहा है, तो ब्रिंगिंग, क्या ला रहा है, वाटर 2 घंटे से, तो घंटे के लिए क्या बताए थे, फॉर लगेगा उसके साथ, फॉर 2 आवर्स। चलिए एक बार और समझते हैं। देखिए वह 2 घंटे से पानी ला रहा है, ला रहा के साथ क्या दिया है, टाइम दिया है, तो कौन सा टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो चलिए इसको एक बार और समझते हैं। आप देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, तो क्या है, वह का क्या होगा, ही। अब ही कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो उसके साथ हैज़ बीन, उसके बाद V1 में ING, तो ब्रिंग मीन्स लाना, उसमें IN जोड़ेंगे तो ब्रिंगिंग, उसके बाद वाटर फॉर 2 आवर्स, घंटे के साथ फॉर लगाएंगे। चलिए एक और नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे राम सुबह से खाना पका रहा
है। राम सुबह से खाना पका रहा है। तो चलिए सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, सब्जेक्ट राम। राम, अब राम कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर, तो उसके साथ क्या लगेगा, हैज़ बीन, हैज़ बीन। उसके बाद V1 में ING, तो क्या कह रहा है, पका रहा है, तो कुकिंग, कुक में ING, कुकिंग, फूड। कब पका रहा है, कुकिंग फूड। सुबह से, तो सुबह, सॉरी यहाँ सुबह से, तो सुबह के लिए क्या रहेगा, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। चलिए एक और एग्जांपल, तीसरा, वे लोग, वे लोग 2 दिनों से क्रिकेट खेल रहे हैं, खेल रहे हैं। वे लोग 2 दिनों से क्रिकेट खेल रहे हैं। चलिए सबसे पहले सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, दे। अब दे कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, हैव बीन। क्या लगाएंगे, हैव बीन, यहाँ पर बीन है, हैव बीन, हैव बीन। उसके बाद खेल रहा है, तो प्लेइंग, प्ले में ING, प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट। कब से खेल रहा है, तो 2 दिनों से, तो 2 दिनों से क्या लगेगा, फॉर 2 डेज, फॉर 2 डेज। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि सिंस का प्रयोग कैसे करेंगे और फॉर का प्रयोग। तो चलिए इसका अब निगेटिव देखते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए, निगेटिव सेंटेंस। हेडिंग डालिए, निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिखते हैं पहले। सबसे पहले सब्जेक्ट, एस फॉर सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ या हैव, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन, उसके बाद V1 में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, सिंस या फॉर प्लस टाइम। एक बार और जान लीजिए कि सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए भी होता है और फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए। इसका एग्जाम्पल देखिए, सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ या हैव प्लस नॉट प्लस बीन। अब क्या होगा, हैज़ के तुरंत बाद क्या लगेगा, नॉट, फिर उसके बाद बीन, फिर उसके बाद V1 में ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर प्लस टाइम। तो एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मैं 2 घंटे से उसे नहीं बुला रहा हूँ, मैं 2 घंटे से उसे नहीं बुला रहा हूँ। तो चलिए बनाते हैं। तो सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, मैं का आई कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट, उसके साथ क्या लगाएंगे, हैव, उसके बाद नहीं के लिए नॉट, उसके बाद बीन। अब हैव या हैज के तुरंत बाद क्या रहेगा, नॉट, उसके बाद बीन, उसके बाद क्या लगेंगे, वर्ब। तो क्या है, काल, तो काल का क्या हो जाएगा, कालिंग, उसे का हिम। कब बुला रहा है, तो 2 घंटे से, तो घंटे के लिए क्या लगता है, फॉर 2 आवर्स, 2 आवर्स। चलिए एक और एग्जांपल, जैसे राधा 5 दिनों से स्कूल नहीं जा रही
है। राधा 5 दिनों से स्कूल नहीं जा रही है। सबसे पहले सब्जेक्ट, तो राधा, राधा कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर, तो उसके साथ हैज, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन, उसके बाद भी1। तो क्या करें, जा रही है तो गोइंग, गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल। तो दिनों के लिए क्या लगता है? फॉर, फॉर 5 डेज, फॉर 5 डेज। आई होप आप सभी को निगेटिव सेंटेंस बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। तो चलिए अब हम लोग बनाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो हेडिंग डाल लीजिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, साथ में नोट भी बनाते चलिए। हेडिंग डालिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले इसका हम लोग स्ट्रक्चर लिखेंगे। स्ट्रक्चर तो सबसे पहले क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब, हैज़ या हैव, हैज़ या हैव। उसके बाद सब्जेक्ट, एस फॉर सब्जेक्ट प्लस बीन। अब सबसे पहले क्या आएगा? हैज़ या हैव, फिर सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? बीन प्लस भी1 में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो चलिए सबसे पहले क्या आएगा? उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब, तो हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? बीन, उसके बाद भी1 में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एक एग्जाम्पल जैसे क्या, क्या मोहन, मोहन मुझे 2 घंटे से पढ़ा रहा है। क्या मोहन मुझे 2 घंटे से पढ़ा रहा है? तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब, हैज़ या हैव। तो सब्जेक्ट के अनुसार हैज़ या हैव का लगाएंगे। तो मोहन कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है? हैज़, तो हैज़। उसके बाद सब्जेक्ट मोहन, मोहन। उसके बाद क्या रहेगा? बिन, बिन। उसके बाद भी1 में आईएनजी, तो क्या कर रहा है? पढ़ा रहा है। तो पढ़ाना क्या होता है? टीच, टीच में आईएनजी, टीचिंग। किसे पढ़ा रहा है? तो मुझे, तो मी। कब से? 2 घंटे से, तो घंटे के लिए क्या लगता है? फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एक और एग्जाम्पल जैसे क्या, क्या राहुल, क्या राहुल 3 बजे से फुटबॉल खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है। क्या राहुल 3 बजे से फुटबॉल खेल रहा है? तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, तो राहुल के सब्जेक्ट है सिंगुलर, तो सिंगुलर के अनुसार क्या रहेगा? हैज। उसके बाद सब्जेक्ट, तो राहुल, राहुल। उसके बाद क्या रहेगा? बिन, सब्जेक्ट के तुरंत बाद बिन, बिन। उसके बाद भी1, तो क्या कर रहा है? खेल रहा है, तो प्लेइंग, प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल। क्या वजह से? 3 बजे से, तो बजे के लिए क्या लगता है? सिंस, फुटबॉल। तो बजे के लिए क्या लगेगा? सिंस, सिंस 3 o'clock, सिंस 3 o'clock, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आई होप आप सभी को ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बहुत अच्छे समझ में आई होगी। चलिए इसका अब हम लोग क्या करते हैं? निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, निगेटिव।
हेडिंग डाल लीजिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो चलिए इसका हम लोग पहले स्ट्रक्चर समझते हैं। स्ट्रक्चर तो वही रहेगा, हैज़ या है प्लस सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या आ जाएगा, नॉट, फिर उसके बाद बिन। अब सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या आएगा, नॉट। अब नॉट के बाद बिन आएगा। और V1 में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो एग्जाम्पल की मदद से हम लोग इसे समझते हैं अच्छे से। पहला, जैसे क्या हम 2 घंटे से एक नक्शा नहीं खींच रहे हैं। क्या हम 2 घंटे से एक नक्शा नहीं खींच रहे हैं। चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या लगेंगे, हैज़ या हैव। तो सब्जेक्ट के अनुसार क्या लगेगा, हम जो कि क्या है प्लूरल सब्जेक्ट के, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, हैव। तो हैव, उसके बाद सब्जेक्ट वी मीन्स हम, उसके बाद नॉट, निगेटिव सेंटेंस है तो नॉट, उसके बाद बिन, उसके बाद V1 क्या कर रहा है, खींच रहा है तो ड्राइंग, ड्रा में ING, ड्राइंग ए मैप, क्या खींच रहा है, एक नक्शा तो ए मैप, मैप मीन्स नक्शा। कब से खींच रहा है, तो 2 घंटे से। तो घंटे के लिए हम लोग क्या रखते हैं, फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। एक और एग्जांपल, जैसे क्या रोहन उसे 5 दिनों से नहीं बुला रहा है। क्या रोहन उसे 5 दिनों से नहीं बुला रहा है। तो चलिए सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, हेल्पिंग वर्ब। तो सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब। तो राहुल कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इसके साथ हैज़ लगेगा, हैज़। उसके बाद सब्जेक्ट रोहन, उसके बाद नहीं आया तो नॉट, उसके बाद बिन, उसके बाद V1। तो क्या कर रहा है, बुला रहा है तो कॉलिंग, कॉल में ING, कॉलिंग हिम, उसे बुला रहा है तो हिम मीन्स उसे। कब से बुला रहा है, 5 दिनों से, 5 दिनों से। तो वो दिनों के लिए क्या रखता है, फॉर 5 डेज, फॉर 5 डेज, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आई होप आप सभी को इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी और बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। तो चलिए हम लोग इंट्रोगेटिव के नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जब क्वेश्चन वर्ड कहाँ है, बीच में आता है। तो इंट्रोगेटिव के हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। चलिए, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर हम लोग लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज़ या हैव, उसके बाद सब्जेक्ट एज फॉर सब्जेक्ट, उसके बाद बिन प्लस V1 में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, उसके बाद हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बिन, उसके बाद V1 में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इसका एक। जैसे मैं 3 दिनों से उसे क्यों पीट रहा हूँ। मैं 3 दिनों से उसे क्यों पीट रहा हूँ। तो देखिए क्वेश्चन वर्ड कहाँ गया, बीच में, क्यों। तो क्यों को सबसे पहले क्या लिखें, शुरू में ले आकर लिखेंगे। तो चलिए क्यों का क्या होगा, वाई, उसके बाद
सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव, तो आई कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल, तो उसके साथ क्या लगेगा, हैव। उसके बाद सब्जेक्ट आई, उसके बाद बिन, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, बिन। अब उसके बाद B1 में आया जी, तो क्या कर रहा है, पीट रहा है, तो बीटिंग, किसे पीट रहा है, उसे, उसे क्या होगा, हिम। हिम दिनों के लिए क्या लगता है, फॉर 3 days, फॉर 3 days। चलिए अब इसका हम लोग निगेटिव बनाएंगे, तो निगेटिव का स्ट्रक्चर लिखिए यहाँ पर, निगेटिव का स्ट्रक्चर, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हैज़ या हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, एज फॉर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या आएगा, नॉट, प्लस बीन, प्लस B1 में ING, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस या फॉर, सिंस या फॉर, प्लस टाइम, प्लस क्वेश्चन मार्क। चलिए एग्जाम्पल इसका देखते हैं हम लोग। चलिए एग्जाम्पल पहला, तुम 10 घंटे से मुझे, तुम 10 घंटे से मुझे क्यों नहीं पढ़ा रहे हो, तुम 10 घंटे से मुझे क्यों नहीं पढ़ा रहे हो। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, तो वाक्य में क्वेश्चन वर्ड कौन है, क्यों, तो क्यों को क्या लाएंगे शुरू में, तो वाई। अब सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ड लगाएंगे, तो क्या, यू, प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ हैज़, हैव, सॉरी हैव। उसके बाद सब्जेक्ट, तो यू, तुमका क्या होगा, यू। उसके बाद नॉट, क्यों, नहीं, नहीं आया तो नॉट। उसके बाद क्या लगाएंगे, बिन, स्ट्रक्चर को फॉलो करिए और अपने आप बन जाएगा, देखिए। उसके बाद बिन, उसके बाद क्या लगाएंगे, B1 में ING, तो पढ़ा रहा है तो टीचिंग, टीचिंग, किसे पढ़ा रहा है, मुझे का, मी। फिर 10 घंटे से, तो घंटे के साथ क्या लगता है, फॉर, फॉर 10 hours, 10 hours, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आई होप आप सभी को ये भी टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ रही हो। तो चलिए इसका नेक्स्ट टॉपिक एक और देखते हैं, इंट्रोगेटिव का। इंट्रोगेटिव का एक नेक्स्ट टॉपिक, चलिए इंट्रोगेटिव का नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। चलिए स्ट्रक्चर लिखिए सबसे पहले, तो सबसे पहले क्या आएगा, हु, प्लस हैज़ या हैव, प्लस बीन, प्लस B1 में ING, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस, सिंस या फॉर, सिंस या फॉर, प्लस टाइम, प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं एक। तो कौन, अब सब्जेक्ट के स्थान पर क्या आ गया, कौन, लोग, लोग 3 बजे से पढ़ने जा रहे हैं। कौन लोग 3 बजे से पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, एक और एग्जांपल, जैसे कौन, कौन 5 घंटे से, कौन 5 घंटे से खेल रहा है, कौन 5 घंटे से खेल रहा है। चलिए इसको भी बनाते हैं। तो
पहले कौन का क्या होगा, हु, तो हु कैसा सब्जेक्ट है, इसके बाद क्या दिया है, लोग, तो जिस कौन के बाद अगर लोग दिया रहेगा तो कैसा सब्जेक्ट होगा, प्लूरल, तो क्या लगाएंगे, हु। प्लूरल सब्जेक्ट के अनुसार हैव, अब हैव के बाद बिन, उसके बाद V1, तो क्या कर रहा है, पढ़ने जा रहा है, तो गोइंग टू रीड, गोइंग टू रीड। बजे के लिए क्या लगता है, सिंस 3 o'clock, सिंस 3 o'clock, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसको बनाते हैं, तो देखिए हु के बाद लोग नहीं दिया तो कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर, तो चलिए हु, उसके बाद हैज़ बीन, उसके बाद V1 में ING, तो क्या कर रहा है, खेल रहा है, तो प्लेइंग कितने बजे से खेल रहा है, तो 5 घंटे से खेल रहा है, तो बस घंटे के लिए क्या लगता है, फॉर 5 hours। आई होप आप सभी को ये अच्छा समझ में आया अच्छे से। तो चलिए इसका अब हम लोग क्या बनाएंगे, निगेटिव सेंटेंस। चलिए इसका निगेटिव सेंटेंस हम लोग बनाते हैं। निगेटिव सेंटेंस, हु के बाद हैज़ या हैव, अब हैज़ या हैव के बाद क्या आएगा, नॉट, हैज़ या हैव के बाद नॉट, फिर उसके बाद बिन। अब भाई पहले हु, उसके बाद हैज़ या हैव के बीच में बाद क्या आएगा, नॉट, उसके बाद बिन, उसके बाद V1, फिर ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। चलिए इसका भी वाक्य बनाते हैं एक एग्जाम्पल, जैसे कौन 5 दिनों से स्कूल नहीं जा रहा है, कौन 5 दिनों से स्कूल नहीं जा रहा है। चलिए बनाते हैं, तो सबसे पहले क्या रहेगा, हु, अब कौन के बाद लोग नहीं दिया है तो ये कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इसके अनुसार हैज़, अब हैज़ के तुरंत बाद नॉट, नई शब्द है तो नॉट, उसके बाद बिन, उसके बाद V1, तो जा रहा है तो गोइंग टू स्कूल, 5 दिनों से, तो दिनों के लिए क्या लगता है, फॉर 5 days, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एक और एग्जांपल, जैसे कौन 2 घंटे से वर्षा में नहीं नहा रहा है, कौन 2 घंटे से वर्षा में नहीं नहा रहा है, तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, हु, अब हु के बाद लोग नहीं दिए तो ये सिंगुलर है, तो इसके अनुसार हैज़, उसके बाद नॉट, नहीं आया है नॉट, उसके बाद बिन, उसके बाद V1 लगाएंगे, तो क्या कर रहा है, नहा रहा है, तो बाथिंग, बाथ में ING, बाथिंग, घंटे के लिए क्या लग, इन द, कहाँ नहा रहा है, वर्षा में, तो इन द बाथिंग इन द रैन, बाथिंग इन द रैन, घंटे के लिए क्या लगाएंगे, फॉर 2 hours, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आई होप ये वाला भी आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पास्ट इंडेफिनिट टेंस स्टार्ट करेंगे। प्रेजेंट टेंस का सभी 4 प्रकार थे, वो सब खत्म होंगे। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पास्ट का स्टार्ट करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड शेयर करिएगा। थैंक यू।